क्या हुआ कि आज डायलिसिस के समय मुरारी शरण सेवा में रहते तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपके आश्रय पर बोलने के बाद कुछ भक्तजन हमारे पास आते हैं और प्रश्न करते हैं, महाराज जी जिस आश्रय की बात कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना, तब तो प्रमाद स्थिति हो जाएगी और दुर्गति हो सकती है। वैसे हंसी की बात है, आपने प्रभु को अपना माना ना, कभी आज तक किसी की दुर्गति नहीं। एक उदाहरण हमें बता दो, आपको जो ये लगता है ना बहुत सरल ढंग से हम जो हृदय की बात बताते हैं, तो आपने ना तो 10-12 वर्ष यहाँ सोहनी लगाई है और नाप को किसी कठिन परीक्षा में लिया गया और नाप के अंदर इसकी प्यास है, तो जब आपको ये वस्तु मिलती है तो आपके हृदय में प्रश्न खड़ा हो जाता है। जैसे किसी को हंसते हुए अमूल्य हीरा प्रदान करो तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ये हीरा है क्या, नहीं करेगा। हाँ, पूरे जीवन भर यदि उससे सेवा करवाई है, फिर कहो ये हमारे जीवन की कीमती वस्तु हीरा है, इसको रख लो, तो उसको विश्वास हो सकता है कि मैंने जीवन भर सेवा की है, धनी मानी है, हीरा ही होगा, धोखा नहीं। इसीलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। पर अपने साधु तो नहीं है, श्री जी की शरण में है और आप सब अपनी आत्मा हैं, आप सब हमारे सगे संबंधी है। तो जैसे हमें कुछ अच्छा लगे खाने पीने में तो लगेगा जितने हमारे जन सब पाए तो अच्छा रहेगा। एक किसी किसी का स्वभाव होता है कि जो अच्छा लगा है तो गुप्त हो जाओ और अकेले स्वाद लो, और किसी किसी के स्वभाव में ऐसा नहीं कि वो उपासक नहीं है, ऐसा वो एकदम, और किसी किसी के स्वभाव में होता है कि अगर हमें मिला है तो मैं इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर बोलूं कि पूरा विश्व सुन ले और सबका मंगल हो जाए, सब आनंदन हो जाए। अभी हम अपनी बात नहीं कह रहे, बहुत बड़े महापुरुष की बात कह रहे हैं जिन्होंने हृदय में ये बात अनुभव की। कह रहे कि श्री भगवान कहते हैं अर्जुन जी से, सर्व गृहीतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। प्यारे अर्जुन, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो एक एक शब्द में अपना मन लगाना, तब आप बात समझ पाओगे। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए सर्व गृहीतमं, गुह्य नहीं, सर्व गुह्य नहीं, सर्व गृहीतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। मेरे वचन सुनो, ये आज तक सबसे गुप्त रखा है, तो हमारे प्रिय हो, प्रिय ही नहीं अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं। ये सर्वगुहितमम संपूर्ण गीता में एक बार आया है और भगवान वो गुहितमम बात कह रहे हैं कि तुम सब कुछ और सबका आश्रय छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं माना तुम मुकदमा में हार गए और तुम्हें फांसी की सजा हुई, लेकिन राष्ट्रपति माफ कर दिया, अब उस पर तुम्हारी वकालत चलेगी क्या? प्रभु कह रहे हैं तुम सब धर्मों को छोड़ दो, तो अधर्म की तो बात ही नहीं रह गई। जो अधर्म करता है वो धर्म का पालन कैसे कर सकता है? जब भगवान कह रहे तुम सर्व धर्म को छोड़ दो, तो इसका मतलब है ये अधर्म का त्यागी धर्म में आस्था रखने वाला है, तभी इसको ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। जिनको ये है कि प्रमाद स्थिति ना आ जाए, मैं भगवत आश्रय को स्वीकार करता हूं। बहुत हंसी की बात है, मतलब जैसे कोई बच्चा बोले ऐसी बात है। अरे भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो प्राप्त कराना तुम्हें पता भी नहीं वो मैं प्राप्त करा दूंगा। योगक्षेमम वाहम्यहम्, केवल तुम्हें क्या करना है? अनन्यस चिंतयन्तु माम।
अब हम बाहरी क्रियाओं को भजन से जोड़ते हैं, वो भी है, लेकिन जिससे हमें परम प्रेम या परम पद की प्राप्ति होती है वो संबंध होता है, आश्रय होता है, आंतरिक। कई बार सत्संग में कहा, जब हम मूर्छित अवस्था में होंगे तो ना हमारा स्थूल शरीर काम करेगा, ना सूक्ष्म शरीर काम करेगा और ना कारण शरीर काम करेगा, क्योंकि स्वभाव भी उस समय थोड़ी बर्ताव करेगा। अब उस समय क्या है, अब इसी के बाद यदि मृत्यु दशा आ जाती है तो आपका क्या साधन है? उस समय भी जिसका आश्रय लिया था, सोहम तवै वाक्यता, वो उस समय भी है और उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, शिष्य वही है जो गुरु का हो जाता है, केवल गुरु का। मुझे पता नहीं धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है। बहुत से वेद शास्त्र पुराण है, बहुत से ऋषि हैं, बहुत से मत हैं, बहुत से अनुष्ठान पद्धतियां हैं। गुरुदेव, मैंने आपको अपना आराध्य देव माना है, अब आप उपदेश कीजिए, आदेश कीजिए, मैं कैसे? शिष्य वही है जो गुरु का है। अब आप देख लीजिए एक एक शब्द पर, शिष्य वही है जो गुरु का है, पुत्र वही है जो पिता का है। पुत्र की किसी भी योग्यता को ना देखते हुए पिता की सारी संपत्ति उसके नाम सरकारी हिसाब से हो जाती है। ऐसी जो गुरु का है उसकी कोई योग्यता ना देखते हुए गुरु की स्थिति शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर दी जाती है। ये सिद्धांत है। तो बोले पुत्र पिता के अंश से प्रकट हुआ, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन शिष्य और गुरु का तो बाहरी संबंध है ना। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, यद्यपि अज्ञान की बात है, पर बेटा किसी और का और गोद नाम में किसी और ने ले लिया, अब सरकारी हिसाब से हो जाएगा ना। तो आप ऐसे मान लो कि आप गोद नामे में आ गए हो, सरकारी हिसाब से, भागवतिक हिसाब से आप निकुंज नित्य विहार रस के लायक बना दिए जाओ, मानना होगा आपको। अगर हमारा भीतर का ये भाव बदल जाए, ध्यान से सुनना शब्द, ये भीतर का भाव बदल जाए कि अब हम केवल भगवान के आश्रित हैं। यहां भगवान शब्द बोल रहे हैं और अपने श्यामा श्याम बोलते हैं, प्रिया जी बोलते हैं, श्री जी बोलते हैं, वो उसी अनंतानंद के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं। जिसको ये भय हो कि मैं बहुत पापी हूं, तो आधे क्षण में ही अनंत ब्रह्मांडों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य प्रभु श्री कृष्ण में। ये निमेष कहते हैं, इसी में सृष्टि का लय हो जाता है। त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जो ब्रह्मा की 2 परार्ध की आयु भगवान का एक निमेष है। ऐसे कैसे जानोगे? अबोध बच्चे हो, प्रश्न पर प्रश्न उठता चला जाता है, क्योंकि आपको अभी न तो शरणागति, न तो आश्रय और न तो प्रभु चाहिए। अगर प्यास लगी हो तो पानी कौन पिला रहा है ये प्रश्न नहीं होता, सीधे अंजलि बांध के आधा कम से कम पेट में फिर हम बात करेंगे। अभी प्यास ही नहीं लगी भगवत प्राप्ति की, कौन श्री जी से मिलने के लिए तड़प रहा है? कई दिन भोजन अच्छा नहीं लगता आपको, कई दिन ऐसे हो गए जो आपको नींद नहीं अच्छी लगती, तभी आपको बात समझ में आने लगेगी। अभी तो विषय सेवन करके आनंदित है, हम समझते हैं कि अगर हम आश्रय ले लिया तो पतन हो जाएगा, प्रमाद स्थिति। अरे सूर्य का आश्रय लेने वाले को अंधकार पीड़ा पहुंचा देगा, मतलब हंसी की बात है, विरोध की बात है। प्रभु कह रहे हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कौन? जो आधे पल में अनंत ब्रह्मांडों के पाप एक क्षण में नष्ट कर दे, एक सेकंड में नष्ट कर दे। अभी आपको अपने प्रभु की प्रभुता का ज्ञान ही नहीं हुआ है ना, इसीलिए सोचते हैं। जो प्रभु की शरण हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसे कोई चिंता नहीं रहती, उसे कोई भय नहीं रहता, उसे कोई शंका नहीं रहती, उसे कोई शोक नहीं रहता, क्योंकि वो ये समझता है कि अमुक वस्तु नष्ट हुई
अमुक व्यक्ति गया, अमुक स्थान छिन गया तो क्या हुआ? मेरे प्रभु के एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। प्रभु को अपना मान करके तृप्त हो जाता है। सिद्धो भवति अमृतो तृप्तो भवति, वो अमृत पद पर स्थित हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। जो जाकी शरण गहे ता कहता की लाज, उल्टे जल मछली चढ़े बहो जात गजराज। बोले जो जिसकी शरण ग्रहण कर लेता है, अब उसका निर्वाह करना ये शरण्य का है। देखो एक मछली जल के आश्रित रहती है तो ऐसे खड़ी धार में चढ़ जाएगी और बहुत ही बलशाली गजराज उसमें बह जाएगा। छोटी सी मछली जल प्रवाह के सामने उछलती हुई दौड़ती हुई चली जाती है क्योंकि वो जल की शरण में है। ऐसे ही बिल्कुल अज्ञानी जिसे कहा जाता है, बिल्कुल साधन शून्य जिसे कहा जाता है, बिल्कुल पतित जिसे कहा जाता है, वो माया को चीरता हुआ दौड़ता हुआ हरि से ऐसे मिल जाएगा जैसे वो मछली जल को चीरती हुई, प्रवाह को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसी जल को गजराज जो बहुत बलशाली है चीर नहीं पाएगा, उस प्रवाह में वो बह जाएगा। चिंता दीन दयाल को तो मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। कह रहे अब मेरे को कोई चिंता नहीं रह गई, क्योंकि जिसने जन्म दिया है, जिसने शरण दी है, अब मैं उसी के सहारे हो गया। इस सहारे, इस भरोसे को, अब देखो उसको विश्वास है क्या? वो प्रश्न कर रहा है कि अगर मैं आश्रय हुआ तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। उसको विश्वास है प्रभु पर, वो प्रभु को जानता है क्या? वो प्रभु को अपना मानता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो अज्ञानी है, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। जायो शो प्रतिपाल श्री। अब बोले ये तो शरीर पोषण की बात कर रहे हैं ना, इसने पैदा किया वही पालन करेगा। लेकिन ये महान भक्ति की बात है कि जिसने हमारे हृदय में भक्ति को प्रकाशित किया, अब वही भक्ति का पालन भी कर रहा है। जिस कृपा से तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, जिस कृपा से तुम्हें नाम मिला, जिस कृपा से धाम मिला, जिस कृपा से सत्संग मिला, उस कृपा से तुम्हें श्री जी मिल जाएंगे, इसका बिल्कुल तुम्हें विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। एक जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। इस त्रिलोकी में प्रभु के समान कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ही है, दूसरा कोई है नहीं। पर यदि आप दूसरा मानते हो तो प्रभु के समान कोई है नहीं। फिर प्रभु से अधिक कैसे कोई हो सकता है? और ऐसे प्रभु की जब हमने शरण ले ली तो सत याद कर लो, मुफ्त में परम पद मिल जाएगा। अब बताओ हम क्या कहते हैं? कोई उर्दू में बात करते हैं क्या? आपको संशय होता है? मुफ्त में परम पद मिल जाएगा, विश्वास क्यों नहीं करते? बोले फिर भजन साधन ये सब हो। अरे शरीर के आश्रित तो इसलिए भोगों का चिंतन हो रहा है, शरीर के आश्रित तो इसलिए पापाचरण हो रहा है, शरीर के आश्रित तो इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही। भगवान के आश्रित हो जाओ, फिर देखो क्या होता क्या है। भजन के सिवा कुछ नहीं। अब कैसे आपको बताएं? अगर इस खोपड़ी को कोई यंत्र ऐसा हो विश्व में कि चेक करे इसमें क्या चलता है, इस खोपड़ी में, तो इसमें चलता है, करते नहीं। शौच में बैठे हैं तो लघु शंका कर रहे हैं, तो भोजन कर रहे हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते हंसते मजाक करते भीड़ में एकांत में, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। बाहर बहिर्मुख वृत्ति है या अंतर्मुख वृत्ति है या प्रपंच वार्ता है या भगवत वार्ता है, कोई अंतर नहीं। क्योंकि तुम्हारे दृश्य देखने में प्रपंच वार्ता है, यहां जो दिखाया जाता है वो नहीं। ये स्थिति आप कह सकते हो कि बचपन से लगे हो इसलिए आ गई,
हम आपको सच्ची कहते हैं, बचपन से अभी तक की मान लो बहुत बहुत 50 वर्ष की आयु होगी। अरे 50,000 वर्ष की आयु व्यतीत होने पर भी स्थिति नहीं प्राप्त होती। तुम 50 वर्ष के लिए घूमते हो और 1 सेकंड जब पूरा होगा जब आप स्थिति प्रज्ञ हो जाएगी। अरे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, कैसे समझावे तुम्हें। मुक्त में परम पद, मुक्त में कल्याण। और देखेगा कि आया परम पद कि नहीं आया। तो तुम जानते हो किसे परम पद कहते हैं कि कहा बैठे हो, परम पद में ही तो बैठे। कौन सा तुमने खर्चा किया है, क्या खर्चा किया है, कितने तपस्वी हो, कितने जन्म से साधन में लगे हो। अरे केवल कृपा ही कृपा, क्यों नहीं मान लेते हो। मान लोगे तो जान जाओगे, मुक्त हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। वृत्तासुर जी अंतिम समय प्रभु से कह रहे हैं, अजात पक्षायु माता। कैसी शुद्ध शरणागति होती है, जैसे उस बच्चे के, चिड़िया के पंख नहीं निकले, केवल घोंसले में बैठा हुआ मां के आश्रित है। मां अंतिम समय जब देवराज इंद्र दधीच ऋषि के अस्थियों से बने हुए उस महान वज्र को हाथ में लिए हुए, तो कह रहे अब संशय मत करो। इंद्र से कह रहे ये ऐसे ऋषि के अस्थियों से तैयार है कि अब ये शरीर जाएगा, तुम्हारा प्रहार अचूक होगा, ये अमोघ अस्त्र है क्योंकि ऋषियों की अस्थि से बना हुआ है। बस कुछ क्षण रुक जाओ, प्रभु का ध्यान करते हुए। जैसे छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो केवल मां की बाट जोतता है, हे हरि मेरा हृदय आपके लिए ऐसे आश्रित हो जाए, ऐसे शरणागत हो जाए। क्या उस बच्चे का कर्तव्य है? कोई शासन लागू होता है, कोई कर्तव्य लागू होता है? शुद्ध शरणागति यही। पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें है क्या, तुम कर क्या सकते हो। अगर कोई कहे हमारे बुरे आचरण है, तो ठीक है, आज खड़े हो जाओ सभा में और आज फिर तुम्हें कसम देते हैं कभी ना नाम जपना, न कभी भगवत शास्त्र पढ़ना, न कभी अच्छे काम करना। सोते से लेकर जगने तक, जगने से लेकर सोने तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक केवल पापाचरण करके दिखा दो तो हम जान लेंगे तुम बहुत बढ़िया करता हो। पापाचरण में तो कोई परेशानी नहीं, करके दिखाओ, बुला देते। नहीं कर सकते। जिस क्षण जैसा प्रकृति चाहेगी गुणानुगुण वर्तनते वैसे ही होगा। तुम तो केवल एक यंत्र हो जो अहम की धरा में विचर रहे हो। यंत्रारूढ़ानि मम माया। अब भक्त इस बात को समझ जाता है तो माया किससे संचलित है? प्रभु से। सीधे कहा है और सरल भाव में, आपके पाप हमने ले लिए क्योंकि आप शरणागत थे, बिल्कुल सरल भाव है। शिष्य के पाप गुरुदेव ने ले लिए, गुरुदेव के पाप गुरुदेव ने ले लिए, गुरुदेव के सब दुलार कर रहे हैं ना। वो सीधे आचार्य पे पहुंचे। वो आचार्य को बहुत प्यार करती है इससे लाडली जो। अब बताओ रहा क्या गया? अरे समझो, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये राष्ट्र रघुनाथ कर बेग ले जाले। तुम्हें बालक बनना नहीं आता, इसीलिए सयाने होकर परेशान हो रहे हैं। तुम्हें बालक है बिल्कुल अबोध, कोई ज्ञान नहीं है, अपने को ज्ञानी मान रहा है। यही तो आश्चर्य की बात है। यदि ज्ञान हो जाए तब तो फिर बात ही बदल जाए, पर ज्ञान नहीं और फिर ज्ञानी मान रहा है वो मूढ़ और अपने को जीवन मुक्त समझ रहा है। यही भगवान की विचित्र माया है। यही विचित्र भगवान की माया। जो प्रभु की शरण में हो गया तो प्रभु उसके मन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अभी तक ज्यादातर सत्संग में वर्णन किया था, मन को प्रभु में लगाओ। किसके लिए? सामर्थ्यवानों के लिए। सामर्थ्यवानों के लिए। तुम्हें ऊर्जा शक्ति है, तुम्हें शक्ति है, तुम मन को प्रभु में लगाओ। बोले नहीं लगता, तो ऐसे हो जाओ, प्रभु आपके मन में लग जाएंगे। इंद्रियाणाम, मनुष्य को अपने स्वरूप को
अब कैसे बताएं, बस यही है कि कैसे बताएं। जैसे बताते हैं तो शब्द तो बहुत हल्के हैं ना, ऐसे आर्त भाव से जिस दिन आप चाहोगे प्रभु मैं हार गया, अरे हम आप क्या, वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु पेरक। नारद जी ने भगवान श्री हरि को शाप दे दिया। ये कथा सुना रहे थे महादेव जी पार्वती जी को। पार्वती जी को एकदम लगा कि हमारे गुरुदेव नारद जी हैं और यहाँ उनकी ये दोष वृत्ति प्रकाशित हो रही है कि गुरुदेव अपने आराध्य देव को शाप दे दिए। तत्काल असहनीय हो गई बात, तो उन्होंने कहा का अपराध रमापति की नाम। देखो गुरुनिष्ठा। महादेव जी से कहा अपराध क्या कर दिया लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि ने, जो हमारे गुरुदेव ने शाप दे दिया। बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, करे तब साई छड़। ये स्पष्ट सा वर्णन है पर वो हम नहीं समझने दे रहा। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं और नाड़ी पकड़ता है और दवा देता है तो हम कोई संशय करते हैं क्या? महीनों बिल्कुल लाभ ना हो तो भी हम धैर्य पूर्वक फीस दे करके दवा लेते रहते। और ये भगवत मार्ग के जो अनुभवी महापुरुष हैं अत्यंत उदार हैं। ये बिना फीस के आपको दे रहे हैं और आपको क्यों में लगाने की, क्यों में वहां लगाओ जहां शरीर संबंधी बात है। जिस विषय को आप जानते नहीं उस विषय में क्यों लगाते हो? मान लीजिए तो आप समझ जाओगे। भवरोग से छूटने के लिए अमोघ औषधि, अमोघ औषधि है। बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। आपने हृदय से मान लिया कि प्रियाजू मैं आपकी हूं, शब्द लिख लीजिए। आप मुफ्त में आपको सब यही परलोक सकल सुख पावत मेरी शोभैया कृष्ण गुण संजो। सबसे बड़ा कृष्ण का गुण क्या है? अत्यंत उदार है। ये बात हृदय में बैठा लो। और जहां अति उदार भी सुंदर की तुम शरण हुए, कुल हृदय में कोई आनंद नहीं है। उनको अपनी बात बताते हैं कि इतने जन्म हो गए, कभी एकांत में बैठ करके रोए कि इतना ये भोगा, इतना ये भोगा, इतना ये भोगा, आज तक आनंद नहीं आया। कभी शिकायत की किसी से? 4 दिन हो गए 2-4 माला घुमाते और शिकायत करते हो, आनंद नहीं आया। कभी अनंत जन्म व्यतीत हो गए उन्हीं भोगों को भोगते हुए, कभी खड़े होकर के कहीं कहा कि आज तक मुझे कहीं आनंद नहीं मिला, अब आनंद का मार्ग बता दीजिए। नहीं, उन्हीं में फिर चिंतन कर रहे हो। अरे बहुत से जन्म दिए जहां तुम्हें बिल्कुल आनंद नहीं मिला। और ये सत्य अविनाशी, एक बार हरि बोलोगे, एक बार हरि शरणम बोलोगे तो एक बार ही आपके हृदय के उतने पापों को नष्ट कर देगा जहां तक वो गूंज उठ रहे। इसलिए बार बार करते कि संपूर्ण अंतःकरण निष्पाप होकर प्रेम से युक्त हो जाए। नाम जब तभी होता है जब हम आश्रित होते हैं। जब तक आश्रय नहीं होता तब तक विषय चिंतन होता रहता, छोटी मोटी क्रियाएं होती रहती हैं और हम कहते हैं 24 घंटे नाम जप होता है। ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर ली। ऐसे थोड़ी कह रहे, एक बार जिन नाम, न हमारे हृदय में दैन्यता आ रही है, न हमारे हृदय में कोई प्रेम का स्फुरण हो रहा है और हम अपने को भजनानंदी मान। कमी क्या है? आश्रय की। मान लीजिए आश्रय की कमी है, केवल आश्रय की। जैसे कहा जाता है कि इतना इतना कर ले तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती, केवल प्रभु में लगाने के लिए है मान लेना, केवल प्रभु में लगाने के लिए है कि आप प्रभु में लगे, इसी उत्साह से लगे। प्रभु की प्राप्ति प्रभु की कृपा से होती है। वो एक क्षण में भी मिल सकते हैं और अनंत जन्म भी लग सकते हैं।
आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं। इस बात को हृदय से समझ लीजिए। जिनको लग रहा है कि हम भगवद आश्रित हो जाएंगे तो हमें प्रमाद या कोई ऐसे पतित आचरण घसीट लेंगे, तो आपने प्रभु को समझा क्या? उनकी सामर्थ्य क्या तुम नहीं जान पाए क्या? लड़का बच्चा है, सब काम क्रोधारी। बिल्कुल एक बार नजर टेढ़ी कर देंगे तो ये सब चुपचाप शांत होकर हृदय में बैठ जाएंगे। जब तक तुम्हारा अहम शेष है ना, तब तक वो डांट नहीं रहेगी। रो लो पहले, छक लो ऐसे। सच्ची मानना, हम हृदय की बात कहते हैं कि जब हमने अपने हृदय में सबको देखा और साधन भी हुआ, तब प्रश्न हुआ प्रभु से, ये क्या है? ये क्या है और ये क्यों है? कब तक रहेगा? प्रभु जो उत्तर देते हैं उसके सुनने के लिए थोड़ा श्रवणेन्द्रिय सूक्ष्म चाहिए। तो आया जब तक आप हो तब तक है ये, जब तक मैं हूं तब तक ये है। जब तक तुम सत्क्रिया कर सकते हो तब तक असत क्रिया भी साइड में ही है, कभी भी फिसल सकते हो। और जब आप में हो गया, केवल आप है, तब इनका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि आप ही आप है, फिर और कोई नहीं। ये रात से समझ लीजिए। अगर तुम 2-4 माला जप करके थोड़ा बार, आप तो सब जान ही ले रहे हो, अपने अपने हृदय में देख लो। कोई पड़ोस की बात थोड़ी, अपने हृदय की बात है। क्या गए? देखो छाती में हाथ रख करके, यही सब बैठे हुए हैं। हाँ जरूर कोई डांट रहा है इसलिए ज्यादा परेशान नहीं कर पा रहे, लेकिन है, देख लीजिए। कब तक रहेंगे? जब तक आपको पूर्ण शरणागत नहीं बना देंगे, जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे। इसमें लिखा है कि गोस्वामी जी की इस बात पर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वही आज, वही राम को नाम जब तुलसी तज पुष्पमान। सबसे पहली बात क्या कही? वही राम को, प्रभु का हो। पूछने लगते हैं लोग कि कैसे हुआ जाता है प्रभु का? पहले वाणी से कहो, हे प्रियाजू मैं आप, शुरू करो। जहां जब जैसी हे प्रियाजू मैं आपकी हूं, फिर चेष्टाओं में लाओ। अपने आराध्य देव की अनुकूल चेष्टा करो। यदि स्वीकृति हृदय से तुरंत नहीं हो रही तो हम आपको स्वीकृति की बात बता रहे हैं। शरीर से चेष्टा उनके अनुकूल करो, मन को उनकी सेवा के अनुकूल संकल्प करना सिखाओ। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो बैठ जाओ और हृदय से कह दो, प्रभु मैं आपका हूं, न कुछ कर पाया हूं न कुछ कर पाऊंगा, अब तो मैं हार गया हूं, आप देख लो। तो भी बहुत जोर से नाम चलने लगेगा। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है धाम, सूर किशोर कृपाति सब क्या हारे को हार जाओगे, भजन बढ़िया शुरू हो जाएगा। अभी जीतने की जो इच्छाएं हैं यही अपने को परेशान कर रहे हैं। वो शब्द ही नहीं। अरे अभी इतना आनंद है, इसी क्षण आनंद है, हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। अब जो भी कर्तव्य है हमारे प्रभु का है, हम तो बस उनको देख रहे हैं कि वो क्या करवा रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कैसे है। आज ही हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कौन करवा के आपको साधन यहां तक ला रहा है? आप समझ रहे हैं, आप करना होता तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए, कर लेते ना, उसे करवाया जाए। अगर आप आश्रित हो जाओगे तो बहुत जल्दी बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज। ये वही राम को, फिर दूसरी बात है नाम जप, फिर तीसरी बात है ताजी कुसुमाज। कुसुमाज को तो गंदे आचरण। अगर पहली बात में हो जाओ तो ये दो बातें अपने आप छा जाएंगी आपके हृदय में। पहली बात हृदय में रख लो, मैं प्रियाजू का हूं, तो फिर स्मरण प्रारंभ हो जाएगा। हर घटना, हर परिस्थिति, हर प्रतिकूलता अनुकूलता में आपको अपने आराध्य देव का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा लगाव बनेगा तो आप नाम के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। तद्स्मरणेन परम व्याकुल, ये आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। वो जब नाम में हो, प्रभु के चरणों में हो, तो फिर आपसे कुसुमाज वाली चेष्टाएं क्यों होंगी? क्यों होंगी? वो तभी होती जब हम शरीर में होते हैं, शरीर भाव में होते हैं, जब सुख का अभाव होता है हृदय में, तब सुख की खोज के लिए हम विषयों में जाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि हृदय में बात बैठा लीजिए कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। वही होगा
जो प्रभु करना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो पिंजरा को पक्षी फरफराए उड़बे को, कैसे उड़ पावे, तुम तो पकड़ रखे हो। हम हरि के आश्रित हैं, हम हरि प्रिया के अधीन हैं, कि हृदय में बैठा लीजिए। करे अन्यथा से नहीं कोई ऐसा नहीं है जो अन्यथा और कुछ कर सके, वही कर सकता है जो प्रभु करा रहे हैं। ये किसके लिए? भक्त के लिए। और संसारी पुरुषों के लिए बोले बुरा भी तो प्रभु करवा रहे हैं। 3 गुण है, तुम त्रिगुणात्मिका माया के यंत्र बने हुए वैसे ही संचलित हो रहे हो जैसा वो चाह रहे हैं। और भक्त त्रिगुणातीत प्रभु के चरणों का आश्रय लिए। अब यहां बात रहेगी कि राम कीन चाहे सोई कोई, करे अन्यथा हंसने कोई। ये बात तभी लागू हो सकती है जो शरणागत है, जो प्रभु का आश्रित है। ये जो विषय प्रपंच भोगते हैं और कहते हैं कि देखो लिखा है कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, मतलब हम जो हिल रहे हैं तो माया में वो प्रभु ही ऐसा करवा रहे हैं। तो सावधान रहना। अलग अलग क्षेत्र है, एक प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हुए और एक माया में भोक्ता बन करके लगा हुआ है। अब वो माया में जो भोक्ता बन करके लगा हुआ, वो इन शब्दों का प्रयोग करेगा केवल अपने बचाव पक्ष के लिए, है नहीं। अगर वो भी ये शब्द स्वीकार कर ले तो माया मुक्त हो जाएगा। और वो केवल अपने जो कुविचार हैं, जो गलत आचरण, उनके पोषण के लिए बोलता है। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मैं जो गंदे आचरण कर रहा हूं, गंदे विचार, गंदी क्रियाएं, चेष्टाएं, वो सब प्रभु ऐसा चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कोई वीर नहीं बचा आपसे बढ़कर। आप ही ऐसे हो जो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि प्रभु चाह रहे हैं ना आपके प्रति। प्रभु की चाह क्या है कि जब जान जाओगे तो रोना आएगा। प्रभु की चाह है कि इस खेल के लिए जो तुम उतरे थे, अब इस खेल को बंद कर दो, आओ हमारे साथ खेलो आकर। करे अन्यथा से नहीं कोई। तो आप कहां इसमें? आप इसमें हैं कहीं? महादेव जी ने ज्ञान के समुद्र बहुत उपाय किया, सती जी को समझाया, मानी। जब आग में जाके जली ना, चाहे जितना उपाय कर लो तो क्या करो, उनके आश्रित हो जाओ, उनकी शरण में हो जाओ। कितने ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं कि बहुत सी साधना, बहुत सी तपस्या, सब करने के बाद हाथ क्या लगा। ये पड़ोस का उदाहरण है। 60,000 वर्ष तक जल में समाधि, और मछली की क्रीड़ा देख करके कहां गए? वैकुंठ धाम गए, प्रभु की सेवा में गए। 50 ब्याह के लड़का बच्चा परिवार सब फैल गया। तो हरि जी बहुत खुश। अगर आश्रित हो तो जल जहाज का कौवा उड़ेगा तो कहां जाएगा? जल जहाज में ही आएगा, जाएगा कहां? ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय। भगवान के शरण होने वाले के समान कोई भी न तो साधक है, न संत है, न उपासक है। ये बहुत विलक्षण बात है जो भगवान की सर्वथा आश्रित हो गया है। जो प्रभु के सर्वथा आश्रित हो जाता है तो भगवान का अवतार उसके हृदय में हो जाता है। महापुरुष के वचन है, तो हम कहते हैं कि प्रिया लाला के मन में बैठ जाते, उसी को कहा जाता है भगवान का अवतार हो जाता है। कारण कि उसके पास केवल भगवद आश्रय है और कुछ नहीं। समझ रहे हो? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है और कौन है, तो आपके हृदय की सुई देखी जाएगी। यही हो कि क्या है? प्रिया। कौन है? प्रिया है। और तुम्हारे पास कोई साधन बल है नहीं, कोई भजन बल है नहीं। अब जब हम ये बात कहते हैं तो उधर अगर शरणागति नहीं तो फिर आपसे माला बंद। 3 बजे उठते थे बंद, जो वाणी पाठ में आते थे बंद। ये बंद कर दो और वो शुरू करो। अरे जिसके हम आश्रित उसकी लीला गायन करेंगे, उसका नाम जप करेंगे, उसी के चिंतन में रहेंगे, उसकी जूठन पाएंगे। ये जितनी क्रियाएं हम बाहरी, और वो बाहरी ले जाता है बाहरी। ये बाहरी क्रिया तो स्वतः होगी जब सोहम तो वैवास्य था, जब मैं स्वयं समर्पित हो रहा है तो ये तो अपने आप होंगी। एक सिद्धांत है, सब बाहरी समर्पित करके मैं को समर्पण करना बहुत लंबा है, बहुत हो सकता है जन्म जन्मांतर लग जाए। और एक है सोहम को आश्रित कर दो, बाहर के जितने होना चाहेंगे हो जाएंगे, श्री जी जितना चाहेंगे, नहीं तो आप पहुंच जाएंगे, और ये जहां के हैं वहीं रह जाएंगे। इस श्री जी के पास
जाने वाली चीज थोड़ी जो तुम देख रहे हैं, सब यही मिल जाएगी। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश, इससे मिलकर के ढांचा बना हुआ है, यही रहता है। जो मैं है वो श्री जी की आवश्यकता, इससे बड़ी कोई पवित्रता नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और यहाँ कह रहे इससे बड़ा कोई संत नहीं, इससे बड़ा कोई उपासक नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बच्चा हो या जवान हो, देख लो 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार देख लो ना, कौन सी साधना हो रही। 5 ही वर्ष के तो हैं भाई, 1500 वर्ष के होते तो बोले पीछे से, या तो 50 वर्ष की आयु की बात हो तो 5 वर्ष के थे, तो बात क्या थी, गुरु की बात मान ली थी। नारद जी ने गर्भ में ही उपदेश कर दिया था, तो गर्भ में लगा के पद्मासन साधना की होगी। प्रहलाद जी नहीं, केवल गुरु की बात मान ली थी, और उसी का चमत्कार हुआ कि बहुत बड़ी साधना करने वाला हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे। प्रहलाद जी की निष्ठा के आगे मान लीजिए हम श्री जी के हैं। अब हमारा जो दिनचर्या है तो श्री जी के हम हैं, ये हमें गुरुदेव ने बताया है। तो वही तो हमें बता रहे हैं कि नाम बाणी में लगो, सेवा में लगो। बोले हमसे सब नहीं होता तो सच्ची मानो, फिर सब नहीं होता तो कुछ नहीं होना चाहिए, और हम आपसे कहते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ये सब नहीं होता, वो सब होता है, तो फिर ये सब होना चाहिए। वो जो प्रपंच का है उसके लिए आप कभी नहीं कहते कि ये सब नहीं होगा। हमसे टीवी नहीं देखा जाएगा, हमसे मोबाइल से बात नहीं किया जाएगा, हमसे कोई भोग नहीं भोगा जाएगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम आपकी बात ये भी मान लेंगे कि आपसे भजन नहीं होगा, ठीक है, तो आत्मानंद स्वयं प्रकाशित हो जाए, स्वयं प्रकाशित हो जाए, क्योंकि प्रकाश में है, वो किसी क्रिया से प्रकाशित नहीं। वो जो आपके अंदर पर्दा पड़ा है वो क्रियाओं का ही पड़ा है, कर्ता भाव का ही पड़ा है, वो हटेगा तो आत्मानंद प्रकाशित हो जाएगा। मान लीजिए, केवल आप प्रिया प्रीतम को अपना मान लीजिए। आपकी जितनी चेष्टाएं जो पवित्र हैं अपवित्र हैं, वो सब परमानंद प्रदान करने वाली बन जाएगी। गंगा जी में जब ये गंदी नाली के पानी गिरते हैं और सीवर का पानी गिरता है, तो जिसे देखना भी आप पसंद नहीं करते, उसी का आचमन करते हैं और स्नान करते हैं। माने ना, सुरसर मिले तो पावन कैसे, ईश अनीश आप सच्ची माने। हम सब गंदे नाले की तरह नाना प्रकार की वासनाओं में फंसे हुए जीव हैं। अंदर से देख लीजिए, एक सेकंड चैन नहीं है। ये तरंग वो तरंग वो तरंग, कामनाओं की भीड़ लगी हुई है। चुपचाप धारा में आ जाओ तो आप तर जाओगे, इसमें तो कोई संशय नहीं। आपसे जो जुड़ जाएगा वो भी तर जाएगा। सतरत सतरत सा लोकांतर, ये आश्रय धारा है प्रभु की, चरणारविंद की, उनकी कृपा की पूर्ण आश्रय की धारण कर। अब ना मानोगे ना समझोगे तो भी आपको प्रणाम है, कुछ उसमें नहीं, पर इसमें कोई प्रश्न की जरूरत नहीं है। प्रभु की समर्पित होने के लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं। आप क्रियाओं में फंसे हो, इसलिए आपको सत्क्रियाओं की उपदेश वृत्ति धारण करने के लिए कहा जाता है कि प्रभु हमारे हैं, वो परमानंद स्वरूप है। वो किसी क्रिया से परमानंद नहीं प्रदान करते हैं, केवल अपनेपन से होता है। इसमें क्या साधन करना है? हमारे प्रभु इसलिए हम राधा 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 रखते हैं। हमारे प्रभु इसलिए जो सामग्री हमारे पास है उनको समर्पित करते रहते हैं। हमारे प्रभु हैं इसलिए जागते उठते बैठते सोते चलते फिरते हम उन्हीं का चिंतन करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु। कोई संसार में बिना अपनेपन के किसी का चिंतन नहीं कर सकता। ध्यान देना हमारी बात पर। जो द्वेष होता है ना, वो राग से ही होता है। जब किसी भोग में अपनापन होता है, किसी व्यक्ति में अपनापन होता है, किसी स्थान में अपनापन होता है, शरीर में अपनापन होता है, तो देखो कभी ध्यान धर रहा हो कि हम कैसे हैं, या परिवार का या पत्नी का या पुत्र का, स्वाभाविक होता है ना। जो द्वेष होता है वो राग की उपज, इसलिए उसको अलग से नहीं कहा जा सकता। अगर राग नहीं होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता। तो आपका जहां चिंतन हो रहा है तो अपनेपन का युद्ध हो रहा है।
और उसी अपनेपन को मिटा करके केवल अपनापन इससे किया है। बोले आपने तो वैराग्य धारण किया इसलिए कह रहे हो मिटा के अपनापन किया, हम तो अभी अपनापन उधर किए हुए। अगला पैर जमाइए, पिछला उठ जाएगा। आश्रय लीजिए, प्रभु का आश्रय लीजिए। अरे आप आश्रित हो जाइए, इसमें एक सेकंड मत लगाइए। कल सुबह आपको मिले कि ना मिले, क्या साधन का बल, क्या साधन का बल? साधन का बल है कि हमें आके कोई बता दे कि 10 वर्ष जियोगे तो अनुष्ठान शुरू करें। 10 सेकंड का भरोसा नहीं, तो हमारा काम कैसे बनेगा? हम अभी आश्रित होते, राधा 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 लाडली जो हम आप किया, अभी काम बन गया। आपको विश्वास कर लेना चाहिए। स्थिति विश्वास जितना गहरा होता जाएगा उतनी जागृत होती जाएगी। और विश्वास इसी से आता है, जो आप सुन रहे हो ना, रोज वही गौर श्याम चरणारविंद आ जाएगा, बावरे बन जाओगे। देख लेना, निकलने लगेगा कि हे श्यामा श्याम हम आपके सहारे। ये अहंकार का मार्जन सत्संग से होता है। जिनकी संगति रहती जात कुल मत संबंध, जितने बैठे हो, हमें तो लगता है कि आने लगा होगा कि प्रियाजू के सिवा भाई हमारा कोई नहीं। अब हम सुन लिया और समझ लगे कि अब जो कुछ होगा वो लाडली जू से ही होगा, पक्का हो जाएगा, पक्का। अब फिर वही निकलता कैसे बताएं? जब हमारी किडनी खराब हुई, बार बार हम आपको समझा, तो हमारा जो अहंकार था साधन का पवित्र था, पर ये था क्योंकि संन्यास मार्ग से आए थे। अब वो टूट गया क्योंकि आसन, अब इस डायलिसिस करके आए तो बहुत श्री जी बुलवा रहे, नहीं तो खड़े होने में चक्कर आते। अब ये इसमें आसनों में नहीं बैठ सकते, बड़ी पीड़ा बढ़ा। तब लगा कि यार जन्म बेकार हो गया। इसलिए बेकार हो गया कि जिस मार्ग में पूर्णता हम समझ रहे थे वहां से तो हटा दिया गया, अब उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। और जिस मार्ग में आए अभी, हाँ, जो चाहिए वो, और उसके लिए साधन करने की अब हमें दम नहीं रह गई, सामर्थ्य नहीं रह गई। रोज का रोज शरीर गिरता चला जा रहा है। अब क्या हो, बहुत विकल हुए, बहुत अंदर से, मतलब वो वही जान सकता है जिसका जीवन केवल उनके सहारे और कोई दूसरा है नहीं, पानी देने वाला नहीं। ऐसे पानी रखा हुआ उठा के पी नहीं सकते, ऐसी स्थिति थी। रुपया पैसा भोजन दवा इसकी तो बात जाने दो, पानी रखा है, पानी नहीं पी सकते, पूरा पूरा दिन ऐसे पड़े रहते थे। अब वो वही जानता है जिसके ऊपर भी थे। अब उस उपासक का हृदय कैसा होगा जब साधन भी गया और लक्ष्य में जो हमको चाहिए, भूख होती है ना, जो हमको चाहिए वो हमारी चाह के अनुसार अभी आया नहीं था। लगा अब क्या होगा। उत्तम कुल में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में आए पूरा जीवन, लेकिन शायद ऐसा बालक न बने अगले जन्म में, तो ऐसा इस बार बन गया, शायद ना बने तो। और चिल्ला चिल्ला के रोए एकांत स्थल में, वो हृदय जैसे विलीन करने लगा। अब क्या, कोई अपना नहीं, कोई अपना। आपको बताया है जो उसी समय जो करुणा हुई, समय संध्या का था, 4-5 के बीच का होगा, कोई घड़ी थोड़ी देर से थी, पर ऐसा ही था। मेरे लिए ही तो साधन किया जाता है ना, तो मैं स्वीकार करती हूँ कि तू, बस उसी दिल से यही चल रहा है और दूसरी कोई बात नहीं रह गई। भैया मान लो श्री जी बहुत करुणा रहे हैं, पर हमारा श्री जी के सिवा कोई नहीं। पहुंच जाओगे पक्का, ये शब्द याद कर लो। कौन हो, कैसे हो, कहां के हो, हमें सिर्फ कोई मतलब नहीं। बोले हमारे आचरण खराब है, हमारे गंदी नाली से मिलान करो। इस सीधे यमुना जी में हुआ, दूध चढ़ा के आरती करके आचमन करके प्रणाम करके स्नान, किसको? आपको दिखाई दे रहा है, दुर्गंध आ रही दिखाई दे रहा है, ऐसे वस्तुएं प्रवाहित हो रही हैं जिनको आप छूना भी निषेध कहते हैं, देखा है ऐसे। लेकिन आप केवल इसी भाव से कि इस धारा से जुड़ गया है, सच्ची मानना, संपूर्ण विश्व उसको प्रणाम करता है जो भगवान के आश्रित हो जाता है। ब्रह्मा जी भी इसको नमस्कार करते हैं जो भगवत आश्रित हो जाता है। बस यही पूर्ण बात है। इसी बात को बैठालने के लिए ये सब सत्संग चलता रहता है।
नाम जप करो, कभी वाणी पे, कभी धाम पे, कभी यमुना रसरानी, कभी लता, कभी भक्तों के चरित्र, कभी सिद्धांत की बात। देखो सब चर्चाएं होंगी, आपको अपने लक्ष्य पे रहना है। सब चर्चाएं होंगी क्योंकि भगवत स्वरूप है। बस आपको अंदर यही देखना है कि मेरे बल श्री वृंदावन रानी, बस महारानी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो आप सुन भी रही हो, कहा भी रही हो, तो स्वामी जी हृदय में आप बैठकर वैसे ही पालन करवा लो। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, अंदर से, ये जबान से नहीं कहना, देखना अंदर से आप सुधरना प्रारंभ। जितना जितना हम शरीर को मानते जाते हैं उतना उतना पतित होते जाते हैं। जितना प्रभु अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अभी कैसे, अभी जाओ, अभी तुम्हारा हृदय फेल हो जाए तो आप श्री जी के पास जाओ। एक घटना आपको बता रहे हैं। एक माई जीवन भर गृहस्थी में रही, फिर उसको कैंसर हो गया, बड़ी ही कष्टप्रद स्थिति थी, शरणागत हुई, तब तक कोई ध्यान नहीं गया। एक दिन स्वाभाविक ऐसे पूछा, माता जी आप नाम जप करती है? तो बड़े समर्पित वृत्ति से, क्योंकि शरीर क्लेश से युक्त, तो उनका आप देख लीजिए महाराज जी, जो होता है तो हो रहा है, नहीं तो आप देख लीजिए। तो अंदर से एकदम आया कि हमने देख लिया। 3-4 दिन व्यतीत हुए कि इनको निज मंत्र दीजिए। उन्होंने नहीं कहा, उनको निज मंत्र दीजिए, निज मंत्र। सूचना आई कि बहुत हालत खराब है, तो चरणामृत 1-1 घंटे में रज देते रहो, यही दवाई देते रहो। कल उनका उत्सव है, श्री जी से संकेत मिला कि सीधे श्री जी के पास गए। योगी जन दुर्लभ पदवी ऐसे मिली, ऐसे योगी जन दुर्लभ पदवी। किसी के लिए ऐसे नहीं कह देते हैं कि ऐसे कह देते, जब तक वो होता है। अभी तक गृहस्थी में ही रही, शायद है कभी रामकृष्ण हरि बोली हो तो बोली, केवल आश्रय देख लेना, देख लिया। धाम में मरी, मुख में चरणामृत रज है, आसपास राधा नाम कीर्तन है, और संतों की गोद में गई, और परम पावन यमुना जी के पुलिन पर उनका अंतिम संस्कार, और कल सब संत जन बैठ करके उनका मंगल प्रसाद पाए। क्या है ये? इसकी आकांक्षा करते हुए हम भी घबराते हैं, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए यहां से बाहर कर दिया जाए। डरते रहते अंदर से, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, ले चलो बंबई कलकत्ता। नहीं, ऐसी हिम्मत देना लाडली जी, ऐसी सामर्थ्य देना कि यही तड़पों पर यहां से छोड़, वो हंसते हंसते इससे चली। आश्रय का जो चमत्कार देखने को मिला, पूछो एक घर में बैठे कोई थोड़ी कि समय देखो, वो छाबड़ा वो आते थे तो उनसे कहते, प्रश्न बहुत करते थे, उनसे कहते ये सब प्रश्न बंद करो, भजन शुरू करो। अब महाराज अभी तो फिराइबल कैंसर हो गया, आजकल तो कैंसर की बड़ी कृपा है, भगवत साक्षात्कार की तरह होता था। और ये ऐसा है कि लेके ही जाता है, साल 6 महीना की भले छुट्टी दे दे, ज्यादा लंबा समय नहीं देता। जितने अभी तक दृष्टि में आए उन सबको प्रभु की तरफ लेके ही जाता है। अब वो नहीं स्वस्थ है, उनका अब जो बचा है समय, आप वृंदावन वास कर लो। बोले नहीं स्वस्थ है, वो दवाई चल रही, ठीक हो जाएगा। अब भी जीव नहीं मान रहा। 2 महीना के बाद सूचना आई कि ऐसी हालत है कि उठ नहीं सकते। तो यही होता है प्रभु की कृपा प्रसाद। कभी ऐसी इच्छा नहीं होती किसी से संपर्क करें। इन लोगों से कहा कि आप उनका फोन नंबर पता लगा सकते हो, फिर उनका अभी हम आपसे बात करते हैं, ऐसा नंबर पर लगा इस जगह जी राधे श्याम वृंदावन से चिल्ला कर रो गए, हाँ हम समझ गए महाराज जी बात कर, तो भैया तुम्हारे हाथ जोड़ती तो वृंदावन आ जाए। बोले महाराज जी इस समय कैसे आ सकते हैं, डॉक्टर लगे हुए, हमारी हिलने की भी हिम्मत नहीं है। तब वो बिल्कुल नहीं महाराज जी आए, और हम हाथ जोड़ते, मान ले मेरी बात, एक बार तो मेरी बात मान ले, अभी तक तो नहीं मान बात। दूसरे दिन सूचना आई कि वो आ रहे हैं, वही सामने शाम टाइम गए, बड़ी ही विचित्र दशा थी। राधा राधा हम बोल रहे, साथ में बोलो,
राधा 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 राधा। अब गए श्री जी के पास, चिंता मत करो। तुम्हें पता चला कि तो उनका राधे राधे हो गया, केवल संबंध उन्होंने नहीं स्वीकार किया। किधर से स्वीकृति हो गई कि तुम सत्संग में आते रहे, हमसे प्रश्न करते रहे, फिर भी तुम्हारी दुर्गति वैसा कैसे हो सकता है? ये स्त्री छूटा। बिल्कुल मान लीजिए आप प्रभु के आश्रित हो जाइए, किसी भी बहाने से, भाव कुभाव अनखा लसु, कैसे भी मंगल तभी होगा। आप अपने साधन पक्ष पर हट करके उसका आश्रय मत लीजिए, प्रभु का आश्रय ले लीजिए। बहुत सुंदर साधन हो, बहुत सुंदर करुणा होगी स्त्री जी की। हमारा मंगल इसी से होगा, ये विश्वास कर लीजिए और आश्रित रहिए। इस पर कभी कोई प्रश्न मत करो कि आश्रित हैं तो हमारे प्रकाश क्यों नहीं हो रहा, हमारे नित्य विहार क्यों नहीं हो। कि अगर तुम प्रश्न करोगे तो हम तुमसे प्रश्न कर देंगे कि कैसे आश्रित हो। तन्वांग मनोभिर अमलई सोहम तभी आश्रिता हो। न तुम प्रश्न करो न हम प्रश्न करेंगे, दोनों वही बहुत चलते हैं। श्री राधा वल्लभ।